कभी सोचा है आपने कि जब भी भगवान राम का नाम लिया जाता है तो उनके साथ मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि क्यों जुड़ी होती है? ये कोई छोटा मोटा विशेषण नहीं है, न ही ये कोई ऐसा फैशनेबल टैग है जो बस ट्रेंड के साथ चिपक गया हो। ये तो उनके पूरे जीवन का सार है, उनके हर कर्म का प्रमाण पत्र है। मर्यादा पुरुषोत्तम, ये दो शब्द सिर्फ राम के नाम के आगे नहीं लगते, बल्कि ये एक ऐसे जीवन दर्शन को दर्शाते हैं जो आज भी हमें राह दिखाता है। असल में ये एक जीती जागती कहानी है, एक ऐसा चरित्र दस्तावेज जिसे उनके 14 वर्षों के वनवास से लेकर समुद्र तट पर खड़े होकर की गई प्रार्थना तक हर पल ने, हर अग्नि परीक्षा ने अपनी मुहर लगाई है। रामायण की वो अमर पंक्ति याद है आपको, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बस यहीं से, इसी संकल्प से शुरू होती है वो अनमोल गाथा, जिसमें वचन, कर्तव्य और मर्यादा, ये तीनों एक साथ एक ही व्यक्ति के जीवन में सांस लेते हैं। आज हम इस यात्रा पर निकलेंगे, उन्हीं क्षणों को उजागर करेंगे जब राम ने सिर्फ कहा नहीं, बल्कि जी कर दिखाया कि आदर्श कोई किताबी शब्द नहीं, कोई दूर का ख्वाब नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक सीधा साधा पर गहरा ढंग है। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए साथ बैठते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं कि क्यों राम को हम सब इतने ऊंचे आसन पर बिठाते हैं और कैसे इतनी महानता के बावजूद वो खुद कभी मर्यादा से ऊपर नहीं गए। सबसे पहले जरा ठहर कर समझते हैं कि ये मर्यादा है क्या चीज। संस्कृत में मर्यादा का सीधा साधा मतलब है एक रेखा जिसे पार नहीं करना है। ये कोई कानून की मोटी किताब नहीं, बल्कि एक अदृश्य लक्ष्मण रेखा है जो हमें सही और गलत के बीच का फर्क बताती है। ये वो सीमा है जिसे कोई भी व्यक्ति जब ईमानदारी से निभाता है तो वही पुरुषोत्तम बनता है। पुरुषों में उत्तम, सबसे श्रेष्ठ। राम ने न केवल इस रेखा को कभी पार नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने आचरण से, अपने त्याग से, अपने प्रेम से इस रेखा को और भी ज्यादा चमकदार बना दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि मर्यादा सिर्फ नियम का पालन नहीं, बल्कि अपने भीतर के नैतिक कंपास को हमेशा सही दिशा में रखना है। तो आइए अब हम उनके जीवन के ऐसे 5 मोड़ों पर ठहरते हैं जहां उनका चरित्र एक हीरे की तरह चमकता है और हमें सिखाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम होना आखिर कैसा दिखता है। सोचिए जरा, अयोध्या के भावी राजा को, जिसे कल राजमुकुट पहनना था, अचानक पता चलता है कि उसे 14 साल के लिए वन में जाना होगा। कैकेयी के वचन के कारण महाराज दशरथ के होठों से जैसे ही ये कठिन शब्द निकले, राम ने पलक झपकते ही अपनी माँ कौशल्या और प्रिय पत्नी सीता को सूचित किया, मुझे वन जाना है। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, एक आज्ञाकारी पुत्र का कर्तव्य। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब सीता और छोटे भाई लक्ष्मण ने भी उनके साथ जाने की जिद पकड़ ली। राम ने उन्हें समझाने की हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने वन की कठिनाइयों का जिक्र किया, भयंकर बाढ़ बरसात, खूंखार जीव जंतु, खाने पीने की अनिश्चितता। उन्होंने कहा, सीता, तुम राजमहल के सुखों में पली बड़ी हो, ये वन तुम्हारे लिए नहीं है। पर सीता ने बड़ी विनम्रता से कहा, पति का दुख ही मेरा धर्म है, मैं इससे पीछा नहीं छोड़ सकती। जहाँ आप होंगे वही मेरे लिए अयोध्या है। लक्ष्मण भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा, आपकी सेवा ही मेरा परम धर्म है, मैं आपके बिना अयोध्या में एक पल भी नहीं रह सकता। और यही राम के चरित्र की गहराई दिखती है। उन्होंने फिर कोई तर्क नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि कर्तव्य का बंधन सिर्फ एक तरफा नहीं होता, ये 2 तरफा होता है। जहाँ पिता का वचन निभाना उनका पुत्र धर्म था, वहीं अपनी पत्नी और भाई के प्रति उनका उत्तरदायित्व भी था। उन्होंने दोनों को साथ ले लिया, लेकिन यहाँ भी उन्होंने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। उन्होंने एक शर्त रखी, वनवास के दौरान कोई राजसी सुख नहीं, कोई सुविधा नहीं, हम तपस्वी की तरह रहेंगे। यही तो मर्यादा है, प्रेम भी हो तो नियम से, त्याग भी हो तो माप से। राम ने दिखाया कि सच्ची निष्ठा और प्रेम किसी भी परिस्थिति में अपने मूल सिद्धांतों से डिगता नहीं। आज हम जब किसी रिश्ते में स्पेस या स्वतंत्रता की बात करते हैं तो राम का यह उदाहरण याद रखिए। साथ देना भी एक अनुशासन है और उस साथ में भी मर्यादा का पालन करना ही रिश्ते को सच्चा और मजबूत बनाता है। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन के सबसे कठिन चुनावों में भी हमें अपने मूल्यों और जिम्मेदारियों को नहीं भूलना चाहिए।
वन में भटकते हुए राम और लक्ष्मण आशी मतंग के आश्रम की ओर बढ़ रहे थे। वहाँ शबरी नाम की एक वृद्ध भीलनी साध्वी कई वर्षों से राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उसके हाथ में झूठे बेर थे। उसने खुद एक एक बेर काटकर छका था ताकि कोई भी कड़वा या खट्टा बेर उसके प्रिय राम को न मिल जाए। यह उसका निश्चल प्रेम था। जब राम वहां पहुंचे तो शबरी ने उनसे कहा, प्रभु, मेरे बेर झूठे हैं, पर मेरे मन में कोई अपवित्रता नहीं, सिर्फ आपके प्रति अथाह प्रेम है। राम ने बिना किसी झिझक, बिना किसी संकोच के वे झूठे बेर खा लिए। यह दृश्य कितना अद्भुत है ना? लक्ष्मण ने बाद में धीरे से पूछा, भाई, आपने अपने हाथ से ऐसा किया? राम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लक्ष्मण, भक्ति की मर्यादा भक्त के हृदय को नापती है, उसके थाली को नहीं। मेरे लिए शबरी का प्रेम सबसे पवित्र है और उसके प्रेम में अर्पित ये बेर किसी भी राजसी भोग से ज्यादा मीठे हैं। आज हम जब भी किसी से मिलते हैं तो अक्सर सबसे पहले उसका लेबल देखते हैं। उसकी डिग्री क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका स्टेटस क्या है, वो किस समाज से आता है। राम ने यहाँ एक युगों युगों का संदेश दिया कि मानवता ही सबसे बड़ी जाति है और प्रेम व भक्ति का कोई भेद नहीं होता। यदि आप अपने ऑफिस में किसी नए कर्मचारी को देखते हैं और सोचते हैं इसकी बैकग्राउंड क्या है, या किसी नए पड़ोसी के बारे में मन में कोई धारणा बनाते हैं, तो शबरी के बेर याद कीजिएगा। मर्यादा यह नहीं कि आप किससे मिलते हैं, मर्यादा यह है कि आप किस भाव से मिलते हैं और आप हर व्यक्ति में मानवता को कितना सम्मान देते हैं। यह हमें सिखाता है कि सच्ची महानता बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक पवित्रता और सभी के प्रति समान सम्मान में निहित है। रावण ने छल से, धोखे से सीता का हरण कर लिया। राम के लिए यह व्यक्तिगत क्षति और अपमान का सबसे बड़ा पल था। उन्होंने पहले बांसुरी की तरह अपने सहयोगियों को साधा, सीता को खोजो, हर कोने में खोजो। फिर जब सभी प्रयास विफल हुए और रावण का पता चला, तो उन्होंने धनुष की तरह अपनी शक्ति उठाई, रावण को मारो। लेकिन इस बीच एक ऐसी घटना आती है जो उनकी मर्यादा को और भी ऊंचा उठा देती है। जब लंका जाने के लिए समुद्र पार करना था, तो राम ने पहले समुद्र से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे सागर, मुझे लंका तक पहुंचने के लिए सेतु बनाना है, क्या आप इसमें मेरी मदद करेंगे? मुझे मार्ग दें। समुद्र अपनी गतिशीलता और विशालता में लीन तुरंत उत्तर नहीं देता। राम कुछ देर प्रतीक्षा करते हैं, फिर क्रोधित होकर कहते हैं, अगर तुम मेरा निवेदन नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हें अपने बाणों से सुखा दूंगा। ठीक उसी पल समुद्र देव प्रकट होते हैं और शांति से कहते हैं, रघुवर, क्रोध से बात बनेगी नहीं। मुझ में पानी है, पर मेरी भी अपनी सीमाएं हैं। मैं अपनी प्रकृति के विरुद्ध नहीं जा सकता। आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आपको तो इस सीमा का, मेरी प्रकृति का ख्याल रखना चाहिए। राम ने तुरंत अपना धनुष नीचे रख दिया। उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने विनम्र होकर कहा, आप ठीक कहते हैं, मुझे आपकी सीमा समझनी चाहिए। मुझे यह नहीं भूलना चाहिए था कि हर चीज की अपनी एक प्रकृति होती है। यहाँ राम ने दिखाया कि शक्ति का होना एक बात है, पर उसका उपयोग विवेक से, संयम से और मर्यादा के भीतर करना बिल्कुल दूसरी बात है। उन्होंने हमें सिखाया कि क्रोध स्वाभाविक है, पर क्रोध में भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़नी चाहिए। आज जब हम सोशल मीडिया पर किसी अलग राय वाले को देखते हैं, तो तुरंत ब्लॉक या रिपोर्ट का बटन दबा देते हैं या उसे कठोर शब्दों में जवाब देते हैं। राम ने सिखाया, पहले समझो, सामने वाले की बात सुनो, उसकी स्थिति को परखो, फिर निर्णय करो। मर्यादा यही है, सामने वाले की सीमा को नापना, चाहे वह विशाल समुद्र हो या कोई विचार भिन्न इंसान। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति आत्मनियंत्रण में है, न कि केवल बल प्रयोग में। रावण का वध हो चुका था, लंका में विजय का डंका बज रहा था, लेकिन एक प्रश्न सामने आया, लंका का अगला राजा कौन होगा? रावण का छोटा भाई विभीषण, जिसने धर्म का पक्ष लेकर राम की शरण ली थी, अब वहां मौजूद था। सुग्रीव और अंगद जैसे राम के कई सहयोगी विभीषण पर संदेह कर रहे थे। उन्होंने कहा, यह तो रावण का छोटा भाई है, अपने ही परिवार को छोड़कर आया है, इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कौन जानता है इसके मन में क्या है? उनकी आशंका स्वाभाविक थी, लेकिन राम का उत्तर उनकी मर्यादा और न्याय दृष्टि को दर्शाता है। उन्होंने कहा, मेरा कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना, व्यक्ति की, जाति या उसके परिवार की जांच करना नहीं। विभीषण ने धर्म का साथ दिया है, उसने सत्य के मार्ग को चुना है।
इसलिए उसे लंका का राजा बनाना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखने लायक है। राम ने विभीषण को तभी स्वीकार किया जब विभीषण ने अस्थि विस्थित त्याग दी थी, यानी उसने रावण के अधर्म का साथ छोड़ दिया था। अपना पुराना घर, अपना पुराना पक्ष पूरी तरह से छोड़ दिया था। कहने का मतलब ये नहीं कि किसी को बिना परीक्षा के गले लगा लिया जाए, पर यह भी नहीं कि किसी को केवल उसके परिवार या उसके अतीत के कारण दोषी मान लिया जाए। आज जब हम किसी को जॉब इंटरव्यू में पूछते हैं, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, या किसी व्यक्ति को उसके उपनाम या उसके गांव से पहचानते हैं, तो विभीषण की कहानी याद रखिए। मर्यादा यह है, व्यक्ति को उसके कर्म से जानो, उसके सिद्धांतों से जानो, उसके वर्तमान आचरण से जानो, उसके खून से नहीं। यह हमें सिखाता है कि न्याय में भी दया और विवेक का समावेश होना चाहिए, और हमें लोगों को उनके व्यक्तिगत गुणों और कर्मों के आधार पर परखना चाहिए। रावण पर विजय पाने के बाद जब सीता मुक्त हुई तो राम ने उनसे कहा, मुझे यह सिद्ध करना होगा कि आपकी पवित्रता अडिग है, अन्यथा प्रजा विश्वास नहीं करेगी। एक राजा के रूप में मुझे अपने राज्य की प्रजा के विश्वास का भी ध्यान रखना है। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, पर यह एक राजा के कर्तव्य का निर्वहन था, जहां व्यक्तिगत भावना से ऊपर लोक कल्याण था। सीता ने इस बात को समझा। उन्होंने कहा, मैं अग्नि में प्रवेश करती हूँ। अग्निदेव ने उन्हें सकुशल बाहर निकाला, यह प्रमाणित करते हुए कि सीता पूर्णतः पवित्र है। इसके बाद भी राम ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, जो उनकी मर्यादा को दर्शाती है। उन्होंने सीता से कहा, अब आप स्वतंत्र हैं, चाहे तो मेरे साथ अयोध्या चले, चाहे तो कोई अन्य मार्ग चुने। यह बात आज के संदर्भ में भी कितनी प्रगतिशील लगती है। राम ने सीता को अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता दी। सीता ने उत्तर दिया, मैं केवल अपने पति के साथ जाऊंगी, यही मेरा धर्म है। यहाँ राम ने कोई वाद विवाद नहीं किया, कोई दबाव नहीं डाला। वे जानते थे कि एक नारी की मर्यादा को उसे स्वयं तय करना चाहिए और उसके निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए। आज जब हम किसी से कहते हैं, तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम सही हो, या किसी पर अपनी बात थोपने की कोशिश करते हैं, तो सीता की अग्नि परीक्षा और राम का संयम याद रखिए। मर्यादा यही है, सच को साबित करने का दबाव डालना नहीं, बल्कि उसे इतना विश्वास देना कि वह स्वयं सिद्ध हो सके। यह हमें सिखाता है कि कभी कभी हमें अपने व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर व्यापक जनहित और सच्चाई की प्रतिष्ठा के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन उस प्रक्रिया में भी हमें सामने वाले की गरिमा और स्वतंत्रता का पूरा सम्मान करना चाहिए। अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा है और ये बातें आपके दिल को छू गई हैं, तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम और बताइए कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा छू गई। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली बार जब हम बात करें ध्रुव की तपस्या की या फिर एकलव्य के गुरु भक्ति की, तो आप सबसे पहले बैठे हो वहाँ इस ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए राम का वचन याद रखिए, मर्यादा का ध्यान रखिए और अपने जीवन को थोड़ा आसान, थोड़ा नेक बनाइए।